अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है और एक खातून को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो लोगों को इस्लाम कबूल कराने की बात कर रहे हैं, इस्लाम पर काम कर रहे हैं और कई लोगों को इस्लाम कबूल करवाया है और यही वजह से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी इस पर कमेंट्स किए हैं और इसी बात को लेकर के जनाब मुजाहिद हाशमी ने ये सारे मामले पर खुलासा किया और सच्चाई बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये निदा खान नामी ख़ातून को उनके कंपनी में जो है इस्लाम कबूल करवाने के जबरन इस्लाम कबूल करवाने के इल्ज़ाम में उनको जो है मुक़दमा दर्ज किया गया और जबकि वो ख़ातून जो है हामिला हैं, उनको जो है गिरफ़्तार भी किया गया है। तो ऐसे में जो है इसके पीछे जो मीडिया ट्रायल जो चल रहा है, एकदम जो है बड़े पैमाने पर इसकी तशहीर जो की जा रही, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी इसके मुतालिक बयानात दे रहे हैं। तो इसके पीछे जो है उनके अज़ाइम क्या हैं, क्या चाहते हैं, ये जो है हमको सोचने समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है कि जो है हर जगह से मुसलमानों को नौकरियों से निकाल देने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपके छोटे कारोबार जो करें, ठेला बंडी पे जो कारोबार करते हैं, तो संघ परिवार के गुंडे टेररिस्ट आते हैं, उनको जो मारते हैं, उनके बंडे को कुचल देते हैं, बुलडोज़र चलाया जाता है, दुकानों पे बुलडोज़र चलाया जाता है, घरों पे बुलडोज़र चलाया जाता है और किसी को नौकरी नहीं देने, किसी ख़रीदारी नहीं करने की मुहिम चलाई जा रही है। तो ऐसे कंपनियों में जो है मुसलमान ना कोई ड्यूटी करें, ना जो है जॉब करें, ना उनको करने दिया जाए, इसके लिए एक हथकंडे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। न सिर्फ वो, बल्कि एक तीर के निशाने के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से जो है अब बातें हैं जो ये हुकूमत जो बात फैला रही है आवाम में, उनको ड्यूटी पे लगा दिया गया है। वो ये है कि जो है कि हिंदू धर्म ख़तरे में है, हिंदू ख़तरे में है, हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा करें, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें जो है फैलाई जा रही हैं आवाम में। तो अब जो है इसके पीछे आखिर क्या बात है, क्या वजूहात हैं, क्या ये करना चाहते हैं? इंसदाद दीन की दावत देने के इल्ज़ाम में धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती जो कहा जाता है हिंदी में, तो उसके इल्ज़ाम में बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया गया। यहाँ तक कि मौलाना उमर गौतम को गिरफ़्तार किया गया। तो जो है क्या उमर गौतम साहब क्या मुसलमान थे पहले? वो तो इस्लाम कबूल किया अपनी मर्ज़ी से। बहरहाल इस तरीके से जो है ये कहा जा रहा है कि जो है हमारे मुल्क में जो दस्तूरी हक़ है हर एक को अपने मज़हब पर चलने का, उस दीन की दावत को देने का, लोगों को कबूल करने का, उसको छीनने की ये कोशिश की जा रही है कि लोग जो है सिर्फ ज़बरदस्ती हिंदू बनकर रहें। ये जो है ये एक हथकंडा है हुकूमत का, इसके लिए जो है वो लोग ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल जो है हमको ये सोचना चाहिए कि जो है ये माहौल जब बनाया गया तो इसके पीछे जो और वजूहात हैं वो ये हैं कि आखिर हिंदू धर्म ख़तरे में क्यों आया? जब मरकज़ में हुकूमत जो है बीजेपी की है, महाराष्ट्र में जो है हुकूमत बीजेपी की है, तो ऐसे में जो है आप हिंदू धर्म को मजबूत करें। मजबूत करने के लिए हिंदू धर्म मजबूत कैसे होगा? सवाल ये है। हिंदू धर्म जो है किसी लीडर की स्पीच से मजबूत नहीं होगा, बल्कि हिंदू धर्म मजबूत होगा हिंदू वेदों और शास्त्रों पे अमल करने की वजह से मजबूत होगा। हिंदू धर्म बाकी रहेगा, ख़तरे से आपको निकालना पड़ेगा हिंदू धर्म को। आपकी ड्यूटी, अब जब हिंदू हैं, अब हिंदू धर्म के सेवक हैं, बाहर जब बड़े हीरो जब आप हैं हिंदू धर्म की खिदमत करने वाले, सेवा करने वाले, और जो है आप दूसरे जो हिंदू हैं वो जो हिंदू नहीं हैं, भाई इस वजह से कि जो है वो लोग हिंदू धर्म के जो है सो मोहब्बत नहीं रखते, हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश नहीं करते, वो इंसाफ की बात करते हैं, इस मुल्क के दस्तूर की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, सबके हक़ को मानते हैं। तो आप जो है फिर जब इसकी वजह से अगर आपका हिंदू धर्म ख़तरे में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले वेदों और शास्त्रों का कानून फौरी हिंदुओं पर लागू करो आप। और कानून ये है कि निचली ज़ात का हिंदू वही काम करे जो ज़ात है,
और जो है ऊंची जात के जो है बस्ती में जाने के लिए अपने कमर में झाड़ू बांध कर, गले में लोटी लटकाए, हाथ से घंटा बजाते हुए जाए, तो फिर आप ये काम कीजिए, कानून नाफिज कीजिए, आपका हिंदू धर्म खतरे से बाहर निकल जाएगा। दूसरी है कि हम मुसलमान जो है प्रचार ना करें, हम धर्म परिवर्तन की जो हम पर इल्ज़ाम जो आयद किया जा रहा है, तो फिर आप खुद जो है क्यों अपने धर्म का प्रचार क्यों नहीं करते लोगों में? तो आप बताएं लोगों को कि ये हिंदू धर्म है, ये वेद हैं, ये शास्त्र हैं, ये वाल्मीकि जी के रामायण है, ये तुलसीदास जी के रामायण है, इसमें जो है ये कानून लिखा हुआ, इन्होंने ये कहानी लिखी, इन्होंने ये कहानी लिखी है, ये धर्म ऐसा है, इतने भगवान, आप बताइए। आप हिंदू धर्म कबूल करता है, करने दीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। अब मुसलमानों पर इल्ज़ाम मत आयद कीजिए। इस वास्ते जो है इस्लाम खुला वाज़ेह मज़हब है, दीन है। कहता है कि जो है हमारा काम सिर्फ दीन पेश करना है। ला इकराहा फिद्दीन, हम दीन को कबूल करने के लिए किसी पर जबर नहीं डालते, खाली दीन पेश कर देते हैं। निदा खान ने जो है अगर दीन पेश किया तो वहाँ के लोगों ने अगर कबूल किया तो उनका बुनियादी हक है, जमहूरी हक है, दस्तूरी हक है, संविधान का हक है ये। अब उसके ऊपर जो है क्यों आप उंगली उठा रहे हैं? आप क्यों जो है लोगों को संविधान के हक से छीन के आप जो है ये करना चाह रहे हैं कि आप संघ परिवार के, विश्व हिंदू परिषद के, RSS के, बजरंग दल के, ये दल वो दल के गुंडों को के जरिए आप हिंदू धर्म को खत्म कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं आप? ये जो है संविधान को खत्म कर रहे हैं आप। कैसा कर रहे हैं कि ये इन गुंडों के सामने, बजरंग दल के गुंडों के सामने ये देख रहे हैं आप कि जो है लोग, रास्ता चलने वाला कोई जो है मुसलमान महफूज नहीं, बस में जाने वाला कोई मुसलमान महफूज नहीं, कोई ख़वातीन महफूज नहीं, रेल में सफ़र करने वाले महफूज नहीं, हवाई जहाज़ में सफ़र करने वाले महफूज नहीं, होटलों में बैठकर खाना खाने वाले महफूज नहीं। आखिर जो फिर क्या करें? हर जगह पुलिस की मौजूदगी में मस्जिदों पर हमले, मुसलमानों पर हमले, JSR का नारा लगाओ। ये आपको धर्म को जो है आप प्रचार का ये कौन सा हथकंडा है? ये हम जैसे मुसलमान जो है किसी को ज़बरदस्ती तो करते नहीं। आप जो अपने धर्म का जो है प्रचार कीजिए, मोहब्बत से कीजिए। आप जब आपको समझ में आएगा कि जो है धर्म किसे कहते हैं, बोलिए हम, आप हिंदू बन जाइए, हम आपके जो कमर में झाड़ू बांध देंगे बोल के बोलो। आप नहीं बोल सकते तो ये जो जबरन मुसलमानों को कत्ल कर देना, हिंदू धर्म को जो है खतरे में बोल के जो है हिंदुओं को हिंदू बनाए रखना, ये क्या बात है? रही बात कि जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक काउंसलर पर मुकदमा दर्ज किया गया कि उन्होंने उनको जो है तायद की, उन्होंने वहाँ पर छुपा के रखा, और बाहर से जो फंडिंग आ रही है, फंडिंग की ज़रूरत ही क्या इस्लाम कबूल करने के लिए? आपको फंडिंग की ज़रूरत है। आप ये कहते हैं कि जो है भगवा लो ट्रैप में जो है आप ये कहते हैं हिंदू बच्चों को कि मुसलमान बच्चों को भगा कर लाओ, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा। कभी किसी मुसलमान ने जो है ऐसे इस बात का ऐलान किया? नहीं किया। आप तो ये कहते हैं कि भाई मुसलमान बच्चों से जो है आप उनको भगा के लेके फलाने होटल में रखो, हिंदू बनाओ, हम आपको इतने पैसे दूंगा। ये कभी मुसलमानों ने ऐसा नहीं कहा। तो फिर ये आप जो जबरन जो है मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए ये तरीका इख्तियार करते हो, और जो है आपके पास ये होता है कि जो है जो दलित आपका है, जो निचली जात का हिंदू है, तो वेद शास्त्र तो बदल नहीं सकते। अरे हमारा वक्त का सदर जमहूरिया वो जो है अगर जाती है मंदिर में तो जो उनको मंदिर के अंदरूनी हिस्से में जो है आने नहीं देते ब्राह्मण, और अगर बाहर के हिस्से में ठहरे तो उसको जो है गंगा जल से धो दिया जाता है। तो आपके धर्म में आपका मुकाम है, आपका ये है, औकात है, बताइए हिंदुओं को। फिर आप रही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है काउंसलर पर जो है मुकदमा दर्ज करने की उसकी वजूहत यह है कि मजलिस ने महाराष्ट्र में बल्दी इंतखाबात में शानदार मुजाहरा किया है, अपनी ताकत को जो है जाहिर किया, मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर वोट दिया है, एक ताकत बने हैं। लिहाजा उस ताकत को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को जो है मुत्तहिद करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए नफरत की पॉलिसी खेली जा रही है। इसका धर्म परिवर्तन से कोई कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपको हमको समझने की ज़रूरत है। रही बात यह कि जो है अब हमको जो है इस तरीके से अगर डरा तो हम रुक जाएंगे, ये आपकी गलत ख्याली है, आपकी खाम ख्याली है। आप पास दम है तो जो है आप अपने धर्म का प्रचार करो। हम जो है कुरान को पेश करते लोगों के सामने। अगर आपके पास कोई किताब है तो आप लेकर आओ, उसके मुकाबले में नहीं ला सकते तो हम जो है लोगों के सामने जो इस दिन को पेश करेंगे। आप जो है नफरत की बुनियाद पर हिंदुओं को हिंदू बना रखना चाहते हो। अरे वेदों और शास्त्रों की बुनियाद पर हिंदू बनाओ ना, आपके पास दम है तो। हम जो है इस्लाम इंसानों को शरीफ इंसान बनाता है, बेहतरीन पड़ोसी बनाता है, बड़ों की इज्जत और कदर करने वाला बनाता है, गरीबों का हमदर्द बनाता है, गमगुसार बनाता है, और जो है लोगों पर रहम करने वाला बनाता है, उनका हक अदा करने वाला बनाता है। और आपने हिंदुओं को जो है टेररिज्म करने वाला, मारने वाला, कत्ल करने वाला, लूटने वाला, औरतों की बेइज्जती करने वाला, औरतों की इज्जत लूटने वाला आपने बना दिया।
हाल ये है कि जो है क्या बीजेपी की रियासत, क्या तेलंगाना रियासत, आप देख रहे हैं तेलंगाना में बैलों को लाया जा रहा है तो यहाँ पर पुलिस गुंडों के सामने, बजरंग दल गुंडों के सामने खामोश बैठी हुई है, लारियों को उठा के लेके चले जा रहे हैं। तो रेवंत रेड्डी साहब, आप क्या फिर अभी एबीवीपी के हैं या कांग्रेस के? लोगों को बताइए फिर आप क्यों इतनी आप छूट देकर रखे गुंडागर्दी की? अगर आप वाकई गवर्नमेंट अगर आपकी पास है तो पुलिस को हुक्म दो कि फौरी जो है उनको पर जो है उनके पास लाठीचार्ज कर दो, अरेस्ट करो, जो कर सकते हो उनको करो आप। वो तो नहीं करते आप। तो लिहाजा जो है गुंडागर्दी के सहारे आप मजहब को जिंदा नहीं रख सकते। इस्लाम की वो तालीमात है जो इंसान को इंसान बनाते हैं, मोहब्बत की तालीम देते हैं, अमन की तालीम देते हैं, तरक्की की तालीम देते हैं। इसी में जो सबकी जो है कामयाबी है, मुल्क की भी कामयाबी है, मुल्क इसी भी तरक्की करेगा। आप मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। हम जो है आपकी इन हथकंडों से जो है इस्लाम के दावा देने का भी कोई छोड़ेंगे नहीं। ये जो है नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बाहर हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो है आपके चिरा, आपकी फूकों से चिरा बुझा नहीं जाएगा। यकीनन इस मुल्क पर जो है काफ़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल करके जो है इस मुल्क को चमन बना देंगे।